let it bang, bang. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस माय यूट्यूब चैनल माइंडफुल स्टडीज़। मेरा नाम है नीरज ठाकुर। माइंडफुल स्टडीज़ के प्रबुद्ध श्रोताओं को नीरज ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आने वाले जितनी भी जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। नाउ आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हिंदी की एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि धर्म की शिक्षा अगर लोमड़ी से ली जाए तो मुर्गी चुराना पुण्य का काम माना जाएगा। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता दावा हमारी वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन की सरकार भी कर रही है। जी हाँ, वही सरकार जो भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली का दावा करके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को तो भंग कर देती है, यह बोलते हुए कि विद इन 3 मंथ के अंदर हम नया कमीशन गठित करके दे देंगे। लेकिन जब 8 महीनों का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद कमीशन नहीं बन पाता है तो सरकार इसके लिए पिछली सरकारों की धांधलियां बताकर अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ती हुई दिखाई देती है। सरकार ने कहा था हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं, शायद मरीज का इलाज करने की बजाय उसको मार देना ही सरकार का व्यवस्था परिवर्तन है। यही हाल शिक्षा क्षेत्र में भी हुआ। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने का वादा किया था, लेकिन भला किसे पता था कि स्कूलों को बंद कर भी उसमें सुधार किया जा सकता है। बकायदा चाहे स्कूलों में अध्यापकों के खाली पड़े पदों को भरकर भी वह सुधार क्यों ना किया जा सकता हो, लेकिन सरकार तो व्यवस्था परिवर्तन करने आई थी। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, शायद मरीज का इलाज करने की बजाय उसको मार देना ही वर्तमान सरकार का व्यवस्था परिवर्तन है। जब वर्तमान मुख्यमंत्री विपक्ष में थे तो पेंडिंग रिजल्ट और युवाओं के रोजगारों का मुद्दा जोरों शोरों से उठाकर सरकार को घेरने का काम करते थे। लेकिन विडंबना देखिए, जब वही व्यक्ति आज वर्तमान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुआ है तो शायद उस जोश को सत्ता की वह कुर्सी खा गई है जिस पर आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। और युवाओं की समस्याओं के समाधान करने की बात तो छोड़िए, मुख्यमंत्री जी उनकी समस्याओं तक को सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। धूमिल की एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन याद आ रही है कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। पंक्ति का भाव सिर्फ इतना है कि दर्द की अनुभूति दर्द भोगने वाले को होती है, ना कि दर्द देने वाले को। इस समय इस प्रदेश के युवा भी उसी दर्द की अनुभूति कर रहा है जिसके मुंह में सियासत ने अपनी भर्ती ना करने जैसी जिद की लगाम को युवाओं के सर चढ़ा रखा है। और रोजगार और पेंडिंग रिजल्ट को लेकर सत्तारूढ़ सरकार से जब भी पूछें तो वह एक घिसा पिटा सा राग अलापती हुई नजर आती है। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और यह इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगी इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इस देश के एक युवा नेता हैं जो युवाओं की आवाज़ और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो जैसी बड़ी यात्राएं ऑर्गेनाइज करते हैं और युवाओं की आवाज़ और उनके रोजगारों की बात को पूरे देश में उठाते हैं। उन्हीं राहुल गांधी जी को मैं सूचित कर देना चाहता हूँ कि जिन युवाओं की नौकरियों और रोजगार का मुद्दा आप पूरे प्रदेश में और देश में उठा रहे हैं, आपके खुद के घर में जहां और जिस प्रदेश में आप ही की सरकार बनी हुई है वहां रोजगार और नौकरी की क्या स्थिति है, इस बारे में भी सुध लें। और साथ ही साथ श्रीमती प्रियंका गांधी जी को भी बताएं कि 14 अक्टूबर 2022 को जो आपने मंडी में 1 लाख सरकारी नौकरियां और 5 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में एकदम से लागू होने की घोषणा आप जो करके यहाँ से करके गए थे, उस पर आपकी सरकार ने कोई अमल नहीं किया है। और पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां तो छोड़ दीजिए, आपकी सरकार जिसका कार्यकाल 1 साल पूरा होने को है वह अभी तक 1 नौकरी यहाँ नहीं दे पाई है। और ऊपर से जो नौकरियां पूर्व सरकार अपनी कैबिनेट से निकाल कर गई थी उनको भी बाधित करके रखा हुआ है। तो माननीय राहुल गांधी जी से मेरा निवेदन है कि इस विषय में थोड़ा संज्ञान जरूर लें, क्योंकि इस प्रदेश के युवाओं को अब यह लगने लगा है कि आपको युवाओं की समस्याएं और तकलीफें उन्हीं राज्यों में दिखाई देती है जहां पर बीजेपी की सरकार है, और अपने राज्यों में नहीं दिखाई देती जहां पर रोजगार और अपने हक को लेकर युवा सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए रो रहे हैं। बाजीराव मस्तानी मूवी का एक बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग याद आ रहा है कि गैरों से क्या शिकवा करना, घाव तो अपनों के दिए हुए हैं। जी हाँ, हैरानी की बात तो तब भी हुई जब प्रदेश सरकार के जिन युवा मिनिस्टरों को युवा अपने करियर की नाव की पतवार की तरह समझ रहे थे, वह सत्ता में आने के बाद नाव के उस छेद की तरह निकले हैं जो फिलहाल युवाओं की कश्ती को किनारे लगाने की बजाय उनको डुबोने का काम कर रहे हैं।
सवाल यह है कि 8 महीनों में सरकार ने रोजगार के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो सरकार बेरोजगारी और पेपर लीकेज जैसी समस्याओं से चिंतित है और इन्हीं सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 50-50 लाख की गाड़ियां उन मंत्रियों को लाकर दे दी है जो लगातार युवाओं की आवाज़ मुख्यमंत्रियों के समक्ष उठा रहे थे। भले ही उनमें से कुछ मंत्रियों ने हम डाकिया नहीं है क्यों ना कह दिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री तक जो उनके द्वारा आवाज़ें पहुंचाई गई उसका सम्मान करते हुए उन्हें इन तोहफों से नवाजा गया है। लेकिन आवाज़ें तो युवाओं ने भी अपने हक के लिए खूब उठाई, लेकिन आश्वासन की लॉलीपॉप के सिवाय उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा है। अब तक ना वो नया कमीशन गठित हो पाया है जिसको 3 महीने के अंदर बनाने की बात की गई थी, और ना ही वो पेंडिंग रिजल्ट अभी तक आए जिसको लंबे समय से जिसके लिए युवा लंबे समय से जो है आंदोलन करते आ रहे हैं। ठीक है, एक वो शख्स जो तुमसे पहले यहाँ तक तनशी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी से पूछिए कि युवाओं की मांग को न मानने का क्या नतीजा होता है। और अब तो आपके खुद के घर से भी लोग जो हैं इसके लिए आवाज़ें उठा रहे हैं। तो कृपया सरकार समय की गंभीरता को समझते हुए विवेक से काम ले और जितने भी जो पेंडिंग रिजल्ट हैं और जो नया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को गठित करने की जो मांग युवा लंबे समय से कर रहे हैं उनको जल्द गठित किया जाए, वरना स्थितियां जो है सरकार के लिए आने वाले समय में ठीक नहीं है। ठीक है।